भाजपा ने उसको कैप्चर कर रखा है, अपहरण कर रखा है एमसीडी को। और ये पूरा गैंग पूरे देश में, पूरी दिल्ली में पूरी तरह से हावी हो चुका है। तो दिल्ली में अगर बहुजन समाज पार्टी का महापौर अगर दिल्ली में बनता है, तो आप ये मान लो कि हम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, तो जो उनकी व्यवस्था, जो उनकी हिस्सेदारी है, उनको सरकारी महकमे बाबा साहब के जो आरक्षण के द्वारा जो उनकी हिस्सेदारी है, उसको पूरा करने का काम सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे और ठेका प्रथा को खत्म करने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के मॉडल से आपको देखना चाहिए बहन जी सरकार में। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय मैं बीएसपी के ऑफिस में हूं और सुदेश आर्या जी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं जो लगातार पूरे इलेक्शन पे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और कुछ बड़ा होने वाला है इस बार बीएसपी, क्योंकि दमखम से लड़ रही है और बहन जी की जो विचारधारा है, बहन जी का जो पूरा प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अब दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में। रिजल्ट क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ऐसे में सुदेश आर्या जी क्या कहेंगे? आर्या जी, लगातार जो यूथ है वो लगातार बीएसपी से कनेक्ट हो रहा है, जो बहुजन यूथ है या फिर और भी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी लगातार बीएसपी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या एक बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है दिल्ली में अब? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार समाज की आवाज़ बने हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी जैसे कि महापुरुषों के आंदोलन को लेकर चलती है शुरू से। और क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जब 18 मार्च 1956 में कहा था कि नौजवानों पे हमें भरोसा है, पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया, तो आज जो बाबा साहब की पीड़ा थी उस बात को मानवर काशीराम साहब ने समझा। उन्होंने जवानी में अपने सर्विस से रिजाइन दे के समाज की बेहतरी के लिए काम करने शुरू कर दिया, राजनीतिक शक्ति बनाई। और उसी दौरान आदरणीय बहन जी जब मतलब छोटी अवस्था में थी, 21-22 साल की उम्र में, और युवा अवस्था में आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब की उस पीड़ा को समझा और समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए आजीवन समाज को समर्पित कर दिया। तो आदरणीय बहन जी ने भी उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के नौजवानों को आह्वान किया है और कहा कि देश में जो बहुजन समाज पार्टी जो राजनीतिक शक्ति है, और इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जोड़ते हुए नौजवानों को 50% से ज़्यादा देश में भागीदारी देने काम कर रही हैं। उसका स्वरूप आप देख रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं। माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व पूरे देश में युवा पूरी तरह जागृत है। तमाम बड़ी बड़ी शो, रोड शो और तमाम तरह के कार्यक्रम आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में नौजवान बहुजन समाज पार्टी के प्रति आश्वस्तित होकर और बहन जी की नीतियों से प्रेरित होकर जुड़ रहा है। और ये इसलिए जुड़ रहा है कि उसको सामाजिक परिवर्तन और समाज की पीड़ा का दर्द शुरू हो चुका है, पता हो चुका है कि जिन महापुरुषों ने इस आंदोलन बढ़ाया है। तो उसी फलस्वरूप हम दिल्ली में जब लगे हैं तो हम तमाम अपनी समस्याओं को देखते हुए उन समस्याओं को अलग परे करके मूवमेंट से नौजवानों को जोड़ने का भी काम करते हैं। जो इस लोग मूवमेंट को समझ जाते हैं तो वो उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो शक्ति है, वो पेट भरने के लिए नहीं है। ये मान सम्मान और स्वाभिमान और आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए नियत से कार्यक्रम तय करती है और जो समाज में एक मैसेज संदेश जाए कि किस तरह समानता और मानवता का संदेश जाए, बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य राजनीति करने का वो है। और आदरणीय बहन जी लगातार हम जैसे नौजवानों को उसमें पार्टिसिपेट भी दे रही हैं। और जैसा कि अब दिल्ली की बात हम बैठे हैं और आदरणीय बहन जी ने हमको दिल्ली में लगाया है और दिल्ली की जो तमाम तरह की जो सरकारें हैं आज राज्य में और केंद्र में और एमसीडी में, वो किस तरह से खेल खेल रही हैं, सर ने अभी आपको ब्रीफली बताया भी है। तो हमारा समाज उसमें ठगा जा रहा है, गुमराह किया जाता है, उसको भटकाया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी का ये पहला दायित्व है कि जो नौजवान भटके हैं, जो अब गुमराह हो गए हैं, खासकर सरकारों ने जो तमाम वादे किए थे, चाहे राज्य सरकार हो, आपने देखा होगा दिल्ली की केजरीवाल सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, पर आज तक उन्होंने कोई भी बैकलॉग, कोई भी सरकारी जो वैकेंसियां नहीं निकाली दिल्ली में। और टोटल दिल्ली का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट था दिल्ली के दलितों, पिछड़ों और गरीब समाज के लोगों का, उन सभी पर ठेका प्रथा लागू कर दिया। मतलब उन्होंने एक हिसाब से संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं ये लोग। तो हमारे लोगों को समझना चाहिए। और अभी आपने हालिया कई घटनाएं देखी, किस तरह अपने मंत्री से ड्रामेटिकल चीज़ें करा के और भगवान बुद्ध के स्वरूप को उन्होंने तोड़ने का काम किया, ख़त्म करने के लिए उन्होंने आह्वान किया केजरीवाल जी ने। तो हम किसी धर्म विशेष पे हमला नहीं करते हैं, तो उनको भी इस तरह सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमारे समाज, हमारे दलितों और पिछड़ों के खासकर जो आइकॉन हैं उनके ऊपर इनडायरेक्टली हमला किया। लेकिन समाज फिर भी समझ रहा है, धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। खासकर जो हमारे मलिन बस्तियों, कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं,
वो समझ गए कि ये फ्रीवाद का जो नाटक कर रहे हैं लोग, और फ्रीवाद पहले क्या था, ब्राह्मणवाद था, पूंजीवाद चला, सामंतवाद चला, अब एक नाटक पूरे देश में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, वो फ्री का। तो फ्रीवाद के जाल से हमारे समाज को निकलना चाहिए और लोकतंत्र के बाद में जाना चाहिए, जिससे लोकतंत्र की ताकत को समझते हुए हम अपने वोट का सही प्रयोग कर पाएँ, जिससे बाबा साहब। सुधीर जी, एक सवाल और उठता है, लगातार लोग बहन जी को लेकर भी सवाल करते हैं। वो सवाल क्या हैं, उनसे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं। क्या करेंगे फिर ऐसे लोगों के लिए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? बहन जी को लेकर सवाल करते हैं वो लोग, कि तमाम सवाल हैं, उनको मैं बोलना नहीं चाहूँ, लेकिन हमारी जो आदरणीय नेता हैं और उनका जो एरा है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो दुनिया में महान है। भारत के अलावा दुनिया में महान है, भारत तो है ही है। और इस देश में अगर कोई वाकई में लीडर है, वो आदरणीय बहन जी हैं। और बहन जी का तुलना किसी भी आज की समतुल्य, कोई उनके समतुल्य नहीं बैठा है। तो इसलिए आज जो लोग कह रहे हैं वो अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी किसी भी आरोप के बोल देते हैं, उस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। आदरणीय बहन जी जैसा नेता उस राष्ट्र में क्या पूरी दुनिया में अगर खोजोगे तो मानवतावादी बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब के बाद आदरणीय बहन जी हैं, जो नेतृत्व के तौर पर, नेता के तौर पर अगर सही से कोई नेतृत्व का भाषा परिभाषा स्थापित कर रही हैं तो आदरणीय बहन जी आती हैं। सुधीर जी, एक सवाल, सुधीर जी, एक लास्ट सवाल है मेरा। दिल्ली में जो इलेक्शन है, किन मुद्दों को लेकर आप दिल्ली में जनता के बीच में जाएंगे? देखिए विकास भाई, पहले तो आपको दिल्ली के जो सरकारें हैं, खासकर एमसीडी, और एमसीडी में जो बेसिकली काम क्या होता है, 15 साल से दिल्ली में भाजपा ने उसको कैप्चर कर रखा है, अपहरण कर रखा है एमसीडी को, और उसमें लूट खसुट उन्होंने शुरू कर रखी है शुरू से। और ये पूरा गैंग पूरे देश में, पूरे दिल्ली में पूरी तरह से हावी हो चुका है। हम इस पूरे गैंग को ख़त्म करके एमसीडी का जो मूलभूत काम है, गलियों को सफाई करना, नालियों की व्यवस्था सही से करना, पानी सुचारू रूप से तैयार करना, बहुत सारे जो एमसीडी स्कूल और स्वास्थ्यालय आते हैं उनको प्रॉपर वे में बनाकर जनता के हित के लिए काम सुटेबल करना, ये बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता में रहा है। और पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा भी है कि बहन जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। तो दिल्ली में अगर बहुजन समाज पार्टी एमसीडी में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करेगी भी और बैलेंस ऑफ पावर भी बनेगी, तो उस दौरान अगर हम लोग यहाँ पे हमारा महापौर बनेगा तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बैकलॉग्स हैं, जो हमारे जो शिक्षक हैं, जो कच्चे भी लगे हुए हैं संपदा पे, उस पर संविदा पे जो लगे हुए हैं उनको हम पक्का भी करने का काम करेंगे। एमसीडी वालों को जो स्वास्थ्य में डिपार्टमेंट लगे उनको भी पक्का करने का काम करेंगे। खासकर जो सफाई कर्मचारी हमारे हैं, मेरा सवाल भी वही था, सफाई कर्मचारियों के साथ बड़ा। बहुजन समाज पार्टी का महापौर अगर दिल्ली में बनता है तो आप ये मान लो कि हम जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, तो जो उनकी व्यवस्था, जो उनकी हिस्सेदारी है, उनको सरकारी महकमे बाबा साहब के जो आरक्षण के द्वारा जो उनकी हिस्सेदारी है उसको पूरा करने का काम सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा करेंगे और ठेका प्रथा को खत्म करने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। इसका पूरा जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के मॉडल से आपको देखना चाहिए बहन जी सरकार में। तो हम वो दिल्ली में भी करेंगे। सफाई कर्मचारी जो हमारे समाज के लोग हैं, जो आए दिन गटर में, मैन हॉल में, सर ने अभी जो बताया, तो हमारे लोग मरते हैं, वो जाने जाती हैं, लोग परिवार नष्ट हो जाते हैं, बीमारियां तमाम तरह की लगती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से हम लोग मतलब अवेयर हैं और इसको हम ख़त्म करने का काम करेंगे। खासकर मशीनरी युग है उसको वो करेंगे। जो हमारे सफाई कर्मचारी, उनका जो इंश्योरेंस है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटी है परिवार की और उस जो वर्कर की, और उसको फाइनेंशियली और उसको मेंटली और सोशली उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, ये काम भी बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एमसीडी में जो काम करने वाले हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, तो इसमें हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारे हित होंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जो हम लोग लेके जाएंगे जनता के बीच। और चुनाव के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो नीला झंडा है पूरी दिल्ली में गूंजेगा। अभी आपने देखा होता 9 अक्टूबर को जिस तरह दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा रैला निकला, और उसी के दरमियान तमाम राजनीतिक पार्टियाँ बौखला गईं और इन्होंने आनंद फानंद में बिना तैयारी के इन्होंने चुनाव कराया है। लेकिन फिर भी हम पूरी ताकत से मुस्तैदी से खड़े हैं और एमसीडी में बेहतर रिजल्ट आपको ला के देंगे। तो दोस्तों, ये सुदेश आर्या जी थी, ये दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर। और आपको बता दूं, मैं जिस ऑफिस में मैं इस समय बैठा हुआ हूँ, ये ऐतिहासिक ऑफिस है। इसी ऑफिस से मान्यवर काशीराम जी ने और बहन जी ने अपना पूरे विश्व की, पूरे देश की जो यात्रा शुरू की थी,
और बहुजन समाज पार्टी को स्थापित किया था। तो तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया। और दोस्तों, खबर अगर आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।